बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहले बैतिही ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन मात व लम यारिफ इमाम ज़मानिही मात मीततन जाहिली। ख़त्मी मर्तबत पैगम्बर ग्रामी इस्लाम इमामत के मकाम को बहुत ही खूबसूरत तरीक़े से बयान फरमा रहे हैं। कोई भी इंसान अगर अपने वक्त के हाकिम इलाही वली खुदा को बिना पहचाने मर जाए तो वो काफिर की मौत मरता है। बहरहाल तफसीली गुफ्तगू तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ज़माने ग़ैबत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारा इमाम मौजूद है जिसके हम मुंतज़िर हैं और वो पर्दा ग़ैब में मौजूद हैं। लेकिन अहले मारिफत और उलमा की जो तफसीरात हैं और तफासिर हैं इस मौजू में मुख्तलिफ़ ज़ाविये से बयान किए गए हैं। मैं जिस चीज़ को यहाँ पे मुख्तसर तौर पे बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि जिस इमाम को पैगम्बर इस्लाम पहचानवाना चाहते हैं, दो तरीक़े की शनाख्त, दो तरीक़े की मारिफत, दो तरीक़े की पहचान को दीन ने बयान किया है। एक उस इमाम के तारीख़चे को पहचानना है, उसकी सवाने हयात को पहचानना है, उसकी ज़ाहिरी ज़िंदगी की मारिफत हासिल करनी है कि वो कब पैदा हुए, किस जगह पे पैदा हुए, उनकी उम्र कितनी है, उनके वालिदैन का नाम क्या है, उनकी तरबियत कैसे की गई है, वो किस तरीक़े से लोगों में ज़िंदगी गुजारते रहे हैं, किस तरीक़े से तालीमात को पहुँचाते रहे हैं और किस तरीक़े से इलाही निज़ाम को आगे बढ़ाते रहे हैं। ये एक ज़ाहिरी ज़िंदगी है मासूम की जिसको पहचानना ज़रूरी है, लेकिन ये एक सतह मारिफत है, एक दर्जे मारिफत है, ये भी ज़रूरी है। लेकिन इससे भी जो बहुत मुहिम शनाख्त और मारिफत है वो है मानवी और मारिफत उनके वजूद के, उनके मकाम की मारिफत हासिल करना है। जिस तरीक़े से मुख्तलिफ़ अदिया, ज़ियारात और कुरान की आयात और रिवायात में शख्सियत मासूम के बारे में बयानात आए हुए हैं, वासिते फ़ैज़ हैं, बाबुल्लाह हैं, हुज्जत इलाही हैं, अरकानुल हुदा हैं, मुख्तलफ़ुल मलाइका, ये वो मकामात हैं जिनको पहचानना ज़रूरी है, इसलिए कि बंदगी करने के लिए जब तक रहबर और रहनुमा की मारिफत ना हो इंसान बंदा इलाही नहीं बन सकता, खालिस बंदा नहीं बन सकता। कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में शैतान, कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में वो नफ्स, कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में दुनिया की रंगीनियाँ उसको इग़वा और वसवसा करती रहती हैं। लिहाजा आज का जो दौर चल रहा है, जो ज़माने ग़ैबत का दौर है, बहुत ही मुश्किलात का दौर है। हर मुसलमान, हर इंसान, हर शिया पर वाजिब है कि अपने हादी, रहबर, कायद को पहचाने, इमाम को पहचाने, ताकि दुनिया की मुसीबतें, मुश्किलात और दुनिया की जो शैतानी हमले हैं उससे बच सके इंसान। देखिए, मुझको यहाँ पर चंद जलसों में, चंद मीटिंग्स में ये बयान करना है कि इंतज़ार हम किस तरीक़े से करें उस मुंतज़र का, और हम किस तरीक़े से हकीकी मुंतज़िर बन सकते हैं। अगरचे उलमा की तबीनात, उलमा के बयानात से ये वाज़े हो जाता है कि दोनों तरफ हम, एक मरतबा मैं मुंतज़िर हूँ, वो मुंतज़र है। मुंतज़िर उसको कहते हैं जो इंतज़ार करने वाला होता है, मुंतज़र उसको कहते हैं जिसका इंतज़ार किया जाता है। लेकिन अहले मारिफत, उलमाए दीन इसको दूसरे ज़ाविये से भी बयान करते हैं, कहते हैं कि इमाम मुंतज़िर हैं और हम मुंतज़र हैं। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत तफसीर है, इसको इंशाअल्लाह बाद में बयान करूंगा कि किस तरीके से इमाम इंतज़ार कर रहे हैं हमारा ये, और वाक़ईन जब तक हम तैयार ना हो जाएं तब तक इमाम ज़हूर नहीं फरमाएंगे। हमारे लिए तैयारी करना ये बहुत ज़रूरी है, बस हमारी तैयारी का इंतज़ार इमाम फरमा रहे हैं। अल्लाह इंशाअल्लाह इसको बाद में मैं तफसील से बयान करूंगा कि हमारी तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए। बहरहाल हम अगर ज़माने ग़ैबत में दुनिया के का मुकाबला करना चाहते हैं और उम्मीद के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और वक्त के
سرکش ظالم کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اس راہ و رسم و منش کو پہچانیں جس سے ہمیں نجات مل سکتی ہے، جس کے ذریعے سے ہمارے وجود میں بندگی آ سکتی ہے، جس کے ذریعے سے ہمارا نفس امارہ وہ مطمئن ہو سکتا ہے یا لوامہ بن سکتا ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم امام اور توحید کے دیے ہوئے فرامین اور تعلیمات کو صحیح سے پہچانیں گے۔ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے بندگیوں میں خلل رہ جاتا ہے، مشکلات رہ جاتی ہیں، عبادتیں ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں، عبادتوں میں مزہ نہیں آتا، نتیجتاً انسان کی شخصیت میں وہ نکھار نہیں آ پاتا جو نکھار سلمان ہو، ابو ذر ہو، مقدار ہو، اشتر ہو، مالک اشتر ان کے وجود میں تھا، اور جو نکھار امام معصوم ان 313 میں چاہتے ہیں، اور وہ نکھار تبھی آ سکتا ہے جب معرفت حاصل ہو، اور معرفت کے بنا انسان کے عمل میں وہ کمال، وہ شعور حاصل نہیں ہو سکتا۔ بس آئیے ہم اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آتے ہیں، اپنی معرفتوں کو بڑھاتے ہیں۔ جیسے جیسے ہماری معرفت بڑھتی چلی جائے گی، ہماری عبادت میں، ہمارے خضوع اور خشوع میں، ہماری بندگی میں نکھار آتا چلا جائے گا۔ ہم ٹھیک ہے خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے، لیکن خدا کی معرفت بھی باب اللہ کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ یہی وہ باب الہی ہیں، یہی اللہ کے جوار میں داخل ہونے کے لیے دروازے ہیں جن کے ذریعے سے ہم داخل ہو سکتے ہیں، جن کا نام نامی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔